बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। एक लड़ाई है, वो लड़ाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान है। उस लड़ाई को रुकवाना फौरी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है और इस्टेब्लिशमेंट ने उस पर काम शुरू कर दिया है। ये पैगाम पहुंचा दी गया नवाज शरीफ को कि मरियम नवाज शरीफ की इन बातों को वहां बहुत पसंद नहीं किया जा रहा, रोका जाए। ये पैगाम साथ में आसिफ अली जरदारी साहब को पहुंचाया गया और आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से पहुंचाया गया कि मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं, प्रॉब्लम है, इसको ख़त्म किया जाए और हम भी नहीं चाहते। तो ये इस्टेब्लिशमेंट को अलबत्ता बता दिया गया हर जानिब से कि आप ठीक कह रहे, लड़ाई नहीं होनी चाहिए और इस लड़ाई को हम में से कोई भी चाहता नहीं है। तो मैंने जो आपसे अर्ज किया था कि ये ऐसे ही चलेगा, क्योंकि इस निज़ाम को चलाने वाले अभी चलाना चाहते हैं। जब चलाना नहीं चाहते, जब नहीं चाहते तो वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अभी फैसला ये है कि इस निज़ाम को ऐसे ही चलाना है, क्योंकि इस निज़ाम के सामने अगर कोई सबसे बड़ी मुसीबत है तो वो मुसीबत अब तक हल नहीं हुई है। तमाम तर कोशिशों, तमाम तर ताकतों के लगा देने के बावजूद भी वो मुसीबत अब तक हल नहीं हुई है। तो इसलिए इस निज़ाम को ऐसे ही घसीटना ये इस वक्त कम से कम मजबूरी है। वगरना ये जो सियासी सेटअप है, इस सियासी सेटअप में मौजूद लोगों में सुरखाब के पड़ तो नहीं है। एक दूसरा, एक और बात याद रखिएगा कि लोग इंडिविजुअली इनसे अपनी अपनी जगह थोड़ा बहुत इनको फॉलो करते हों, मगर कोई खास मोहब्बत नहीं करते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने माजी में एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा है, एक दूसरे को दुश्मन तराशी की है, जिन्होंने एक दूसरे को यहां तक रगड़ा है कि सड़कों पर घसीटेंगे, गले में पट्टा डाल के घसीटेंगे, तुम मदारी हो, तुम्हें छोड़ दिया तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। यहां तक घसीटा है कि एक दूसरे की आसमान से जाली फुहश तस्वीर गिरा चुके हैं ये लोग। तो इन लोगों का एक दूसरे के करीब आ जाना, बाहम शीरो शकर हो जाना, इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर मिलकर हुकूमत चलाना, चलाते रहना, ये वो चीज है कि जिसकी वजह से इनके सपोर्टर्स मुंह छुपाते हैं। और इनमें से बाज इस हद तक इनके सपोर्टर पक्के थे कि अब वो कहते हैं कि इनको क्या सपोर्ट करना, इनके साथ क्या चलना, कि ये लोग तो हमें भी रुस्वा कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं। तो इन हालात में फिर भी लड़ाई है, लड़ाई जारी है। अब सबसे पहले आप एक चीज देखिए, मैं एक बयान भी सुनाता हूं आपको। वकार मेहदी साहब थे हमारे सामने, पलवशा खान साहिबा थी कैमरों के सामने। एक से दो ऐसे चेहरे जो जाहिर है कि जमात में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अननोन नहीं होंगे, लेकिन एक आम आदमी के लिए वो चेहरे शनासा चेहरे नहीं थे, वो बैठे हुए थे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में सवाल हुआ और उन्होंने वहीं पर बैठे बैठे कहा कि वो भैंस हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा भैंस हैं। अब किसी खातून के बारे में कोई शख्स, यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ इस तरह के अल्फाज कहूँ तो नामुनासिब, इसलिए मैं आपको सुनवा भी देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जंगली भैंसे से तशबीह देते हुए कि इनको काबू में रखना जरूरी है, अगर इनको काबू में नहीं रखेंगे तो ये नुकसान कर देंगी। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में उनका कहना था, उनका माफी ज़मीर था, लेकिन वो भैंस ही हैं। ये अल्फाज जो है वो किस तरह से कहे गए, जरा खुद भी आप सुनिए। वो भैंस ही हैं। अब एक जानिब ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो तकारीब धड़ाधड़ करती हैं और उन धड़ाधड़ तकारीब के नतीजे में वो एक स्टेज पर आती हैं और स्टेज पर आकर डेली हमारे सामने कभी 2 बजे से 3 बजे तक, कभी 2:30 बजे से 3:30 बजे तक, 4 बजे के आसपास एक अदद प्रोग्राम आता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह कहीं पहुंची हुई हैं, खिताब कर रही हैं, जहां बैठी हुई हैं वहां पर भी माइक है, ऊपर माइक पे कोई गया है, वो कोई गले लगाने की बात कर रहा है, कोई माथा चूमने की बात कर रहा है, कोई हक करने की बात कर रहा है। और मरियम नवाज शरीफ साहब अगर कोई नहीं कर रहा तो खुद शुरू हो जाती हैं। वो कहने लगी आज के मेरी तस्वीर एक सुथरा प्रोग्राम पंजाब जो है, सुथरा पंजाब प्रोग्राम, उसके ट्रक पे मेरी तस्वीर थी और उस पर कुछ मिट्टी लगी हुई थी। तो उस पर जो है वो उसके वर्कर्स, उन्होंने एक छोटे ग्लास में पानी लिया और पानी लेके मेरी तस्वीर को साफ करना शुरू कर दिया। और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बच्चे माँ की तस्वीर जो बड़ी मोहब्बत से साफ कर रहे हो, पीछे माँ वाला गाना भी लगा हुआ था। एक बोर्ड पे मेरी तस्वीर लगी थी या ट्रक पे तस्वीर लगी थी, उसके ऊपर कुछ जो मिट्टी लग गई थी, तो वो एक छोटे से ग्लास में पानी लेके मेरी तस्वीर को धो रहे थे प्यार से।
और पीछे माँ वाला गाना लगाया हुआ था। वो मंजर देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो एक तो मरियम नवाज शरीफ साहब प्रॉब्लम ये है कि जो आप कह रही हैं ना ट्रक पे मेरी तस्वीर लगी थी, ये गलत है, आप झूठ बोल रही हैं। क्योंकि ट्रक पे आपने अपनी तस्वीर लगवाई है, अखबार में आपने अपनी तस्वीर लगवाई है, सोशल मीडिया पर, सड़क पर, ग्राफिक्स पर, हर जगह आपने अपनी तस्वीर लगाई है। तो ये लगवाई हुई तस्वीर है, ये लगी हुई थी नहीं, यानी किसी ने अपनी मोहब्बत से अपने दिल से उठा के आपकी तस्वीर लगा दी हो, ये नहीं हुआ। तो ये एक तो आपने करवाया है काम, और इस काम के लिए आपने अवाम का पैसा, टैक्स पेयर मनी इस्तेमाल की है। फिर उससे बड़ा मजाक आपने ये किया है कि आपने कानून बदल दिया, जिसे आपके अब्बा हुजूर के पैसे हैं और कोई आपसे सवाल नहीं कर सकता, ये आपने किया है अभी, या आपने अभी कानून बदला है। तो बसद एहतराम आपने जो काम किया है, उस काम के करने के नतीजे में लोग आपको पसंद नहीं करते। ये आपने एक अदद ड्रामा क्रिएट कर दिया पंजाब में कि लोग आपको पसंद करते हैं, या वो बच्चे जो आपको लगता है कि एक माँ की तस्वीर पीछे साफ कर दे, पीछे माँ वाला गाना लगा हुआ था, ये टिकटॉक से, ये हमें पता नहीं है कि ये क्या है, ये किस तरह से बनाई जाती हैं, किस तरह से चलाई जाती हैं। जब आप चलती हैं तो 4 से 6 कैमरे होते हैं। आज भी आप मौजूद थी और कैमरे थे आपके चारों तरफ, और कहा यह जा रहा था कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने फैसला किया है कि तकारीब अब जरा सादगी से होंगी। वो अज़मा बुखारी साहबा बता रही थी, उनका लुक फैंसी नहीं होना चाहिए। आज एक स्टेडियम में आपने वो सारा अरेंजमेंट किया हुआ था और पैसा पानी की तरह बहाया हुआ मैं वहां पे नजर आ रहा था, और आपकी तैयारी नजर आ रही थी। तो अगर आपको ये लगता है कि जो आपने सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू कर दिया और इस सुथरा पंजाब प्रोग्राम से न जाने कौन सी तब्दीली आ गई, तो आप जरा जुनूबी पंजाब जाइए, मुतासिरीन सैलाब से मिलिए, और वो जो था ना कि पता है कितना आइए, इन्होंने भेजी है आपकी तस्वीर लेकर जाने वाले लोग, आप क्या नहीं थी दिमाग साफ कर दिए, उनसे पूछिए, वो तबीयत साफ कर देने वाले लोग हैं, वो तबीयत साफ कर देने वाले लोग हैं। वो बताएंगे आपको कि आपकी हुकूमत ने क्या किया है और अब तक क्या हुआ है। आप जिस जगह गई उस जगह चूने की लाइनें डालने के बाद सफाई कर दी, झाड़ू मार दी और सुथरा पंजाब प्रोग्राम हो गया। इट डजंट वर्क दिस वे। और आपको लगता है कि ऐसे चलेगा, ऐसे मकबूलियत होगी, लोग आपको पसंद करेंगे, तो ये आपकी खाम ख्याली है। इस खाम ख्याली से बाहर निकलिए और हकीकी सूरत हाल का अंदाज़ा कीजिए। आपको अंदाज़ा होगा आपके मुखालिफिन जो आपके साथ कर रहे हैं वो है जो आप डिजर्व करती हैं, क्योंकि आपने जिस तरह से सूबा चलाया उसमें पैसे का ज़या है। ये सरप्लस सूबा आपने जहां पहुंचा दिया है, जहां आप लोग पहुंचा रहे हैं, जहां IMF जो है वो एक के बाद एक तजवीज़ दे रही है कि लाओ और लगाओ लोगों पर, लोगों की ऐसी की तैसी करो, तो उसमें कैसे किसी एक आम आदमी के लिए रिलीफ हो सकता है, इस बारे में बताया जाए। दूसरा, वकार बैदी साहब कह रहे थे कि ये भतीजी की यानी मरियम नवाज शरीफ की चचा के खिलाफ साजिश है। ये जो झगड़ा कर लिया और उसके बाद जिस तरह से वो पीपल्स पार्टी को आस्तीनें चढ़ाकर उंगली तोड़ दूंगी ये बातें कर रही हैं, तो ये पीपल्स पार्टी से लड़ेंगी, ये हुकूमत सदर जरदारी की मरहूने मिन्नत है, तो इसलिए ये चल रही है। हम अलग हुए तो क्या होगा, नुकसान शहबाज शरीफ का होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले ये बता रहे हैं, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा, इस सिस्टम को ऐसे ही चलाया जाना है, ये बता दिया गया है, ये इसी तरह से चलेगा। उसकी वजह है, आप देखिए फजलुर रहमान साहब जो कुछ दिन पहले तक लताड़ रहे थे शहबाज शरीफ की हुकूमत को, मरकज की हुकूमत को, इस हुकूमत को वो जाली करार देते थे, एस्टैब्लिशमेंट से सवाल करते थे। गुज़श्ता कुछ दिनों से फजलुर रहमान साहब बड़े तवातुर के साथ अली अमीन गंडापुर हुकूमत को लताड़ रहे हैं। अब उनका हदफ मरकज की हुकूमत कम है और गंडापुर हुकूमत ज्यादा है। अब उनका हदफ PTI ज्यादा है। वो कह रहे थे कि इमरान खान ने ये जो जेल में बैठकर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को सेनेट में, उसके अलावा महमूद खान अचकजई साहब को यहां ये रहनुमा बना दिया है, तो इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई राह नहीं है और भरोसा नहीं है इमरान खान को अपने लोगों पर। तो फजलुर रहमान साहब आप PDM के सरबराह थे और फिर भी आप पे भरोसा नहीं था। नवाज शरीफ ने मोहम्मद जुबैर को मिलने भेजा हुआ था, जनरल बाजवा से, DGI से, एक से ज्यादा मुलाकातें, चीजें तय करना, आपसी पर्दा सब कुछ करना, और ये सारी सेटिंग अंदर हो रही थी। आप तो खुद कह चुके कि तहरीक अदम-ए-एतमाद कैसे लाई गई, आपने बताया हुआ है। तो अगर आज आप हमें ये बता रहे हैं कि इमरान खान को जेल में बैठकर एतमाद नहीं है अली अमीन गंडापुर पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, इन लोगों पर, तो उससे पहले आप पर एतमाद कहां था? और आप खुद ये भी बता चुके कि वो तहरीक अदम-ए-एतमाद जनरल बाजवा के कहने पर लाई गई थी।
تو وہ تمام حقیقتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکے. آپ اپنی سیاست جو ظاہر ہے کہ یہ سسٹم اگر فیصلہ ہے کہ 1.5 2 سال 2.5 سال چلے گا تو اس کو چلانے کی کوشش کی جا سکتی ہے, لیکن اس کے بعد کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ لوگوں کو ووٹ کا موقع ملنا ہے, اور ایسا موقع ملنا ہے کہ وہ صاف ستھرا ووٹ کا موقع ہو. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کیسے ٹکیں گے؟ پھر آپ کیسے جواب دیں گے؟ آپ اپنی سیاست کا کباڑا کرتے چلے جا رہے ہیں اور یہ بہت برا ہوگا آپ کے ساتھ. لیکن کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ بڑے گھر سے یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی ادھر ہی, ہدف ادھر ہی, نشانہ ادھر ہی, اور ٹارگٹ یہی لوگ ہیں. تو اس لیے آپ اس طرح سے اپنی سیاست کو چلانے پر شاید مجبور ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب, ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, عائشہ بھٹہ صاحبہ نے پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل حافظ نعیم الرحمان صاحب کی گفتگو پر جاری کر دیا. جو حافظ صاحب نے غزہ مارچ پر خطاب کرتے ہوئے کہا تھا نا کہ جیل سے یہ ٹویٹ نہیں ہو سکتی, جیل سے یہ نہیں کہا جا سکتا, جیل سے یہ بات نہیں کی جا سکتی, تو پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ایک ہمارا موقف ہے, کلیئر ہے, اسرائیل کے بارے میں, فلسطین کے بارے میں, اس مظالم کے بارے میں, اس حکومت کے بارے میں, پاکستان میں یہ حکومت کیا کر رہی ہے اس سلسلے میں, اس کے بارے میں کلیئر ہے. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا جو موقف تھا, ہمارے رہنما کا موقف وہی ہے. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم اس طرح سے بات نہیں کر رہے جس طرح سے بات کرنی چاہیے, ہم وہ نہیں کر رہے جو کیا جانا چاہیے اس سلسلے میں, تو انہوں نے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو بڑی پیشکش کی ہے اور کہا ہے کہ نعیم الرحمان صاحب اڈیالہ چلیں, حافظ صاحب آئیے اڈیالہ چلیں اور وہاں جا کر آپ خود عمران خان سے ملاقات کریں, عمران خان کا موقف جانیں, بلکہ عمران خان کے موقف کی ویڈیو بنا کر لائیں, اور ویڈیو بنا کر لانے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیں کہ عمران خان کا موقف کیا ہے. تو اس وقت اس ملک میں اگر کوئی سیاست کر رہا ہے تو وہ سیاست ایک ہی شخص کر رہا ہے, وہ عمران خان کر رہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ مجبور ہے, کیونکہ اس کو ابھی تک کچھ ملا نہیں ہے, اور مل جائے گا تو وہ سیاست چھوڑ کر جو مل رہا ہے وہ لے لے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں اس وقت اگر کسی نے سیاست کی ہے, اور وہ سیاست جو سیاست ہے تو وہ عمران خان ہے. کیونکہ نواز شریف کو ہم نے دیکھا تھا پاکستان سے باہر جانے کے بعد گجرانوالہ کے جلسے میں لندن سے بیٹھ کر تقریر کی تھی, اور پھر جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو مجرم قرار دیا تھا. اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کے منہ میں دہی جمع ہوا تھا. یہ حقیقت ہم سب جانتے ہیں. تو حافظ صاحب کو پاکستان تحریک انصاف نے بڑی اچھی پیشکش کی ہے کہ آئیے اور آ کر یہ جو آپ حقیقت جلسوں میں بیان کر رہے ہیں, یہ حقیقت لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیجیے. آخری چیز جاتے جاتے مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے, صنم جاوید کے شوہر عتیق صاحب, انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, اور ٹویٹ کر کے انہوں نے بتایا کہ صنم جاوید جن کو پشاور کی ایک سڑک پر گاڑیاں آئیں آگے پیچھے, روکا مصروف سڑک پر, گاڑی سے اتارا اور نامعلوم افراد اپنے ساتھ لے گئے, وہ صنم جاوید کو جیل پہنچا چکے ہیں. یاسمین راشد صاحبہ بھی جیل میں ہے, وہاں سے پتا چل رہا ہے کہ صنم جاوید جیل پہنچا دی گئی ہیں. صنم کو پہلے ہی 5 برس قید کی سزا ہو چکی تھی. گرفتاری سے بچنے کے لیے صنم بھی, پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لوگ بھی بڑی تعداد میں خیبر پختونخوا ہیں. کچھ لوگ نہیں معلوم کہ کہاں پر ہیں, اور کچھ لوگ خیبر پختونخوا میں ہیں. یہ لوگوں کو علم ہے تو وہ بھی وہیں پر تھیں اور وہاں سے گرفتار کر دی گئی ہیں. اس سلسلے میں بھی سب سے زیادہ شک علی امین گنڈاپور کی حکومت پر کیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ان لوگوں کے سلسلے میں معلومات وہیں سے دی گئی ہیں. کیونکہ میں ایک چیز جانتا ہوں, یہ تمام لوگ وہ ڈیوائسز جو یوز کر رہے تھے, وہ نمبرز جو یوز کر رہے تھے, جو لوکل کیریئر کے نمبر تھے, یعنی اگر وہ ڈیٹا پر موجود سم ہو یا نیٹ بیسڈ سم ہو اور واٹس ایپ پہ چلتی ہوئی چیز ہو, کچھ بھی ہو, وہ تمام لوگ اب ان کو استعمال کرنا ترک کر چکے ہیں. اور جو فیس بک پر ایزیلی اویلیبل چیز ہے یا بیرون ملک سے منگوائی گئی چیز ہے, اب وہ تمام کے تمام لوگ انٹرنیشنل سمز یوز کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کی اگر گرفتاری ہوتی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ شک کرتے ہوئے انگلی ایک ہی جانب اٹھاتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.